वेलकम बैक दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग कुछ कल जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने कुछ सहसंविकाओं के बारे में डिस्कशन किया। 3 सहसंविका शायद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, में भी 3 सहसंविका डिस्कशन किया था। आज हम लोग चौथी सहसंविका का डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को गवाए, एक भी सेकेंड, आइए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और कोई चीज नहीं करना है हमें। क्वेश्चन 4, आप लोगों को एक चीज डाउट होगा क्या, एक्सरसाइज कौन सी है? तो ये 8.4 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, और क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। चौथा पार्ट ये कह रहा है कि 1 + sec A अपॉन sec A इज इक्वल टू sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना, 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos A, ये हमें प्रूव करना था। ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ। अब एक कंफ्यूजन है जो मैंने कल के वीडियो में कुछ देखा और समझा कि आपको कंफ्यूजन एक चीज का हो रहा होगा। मैं LHS इस पार्ट को कह रहा हूँ, अर्थात जो हमारा LHS है, ये वाला हमारा LHS है, और इस पार्ट को मैं RHS कह रहा हूं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोगों में कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, सर ये LHS और RHS ये है कैसे? मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो आप सोचेंगे सर ये बाएं तरफ, बाएं हाथ मेरा, ये बायां हाथ है, तो बाएं तरफ तो ये पढ़ रहा है, आप इसको RHS बोल दिए। दाएं साइड जो पढ़ रहा है आप उसको LHS बोल दिए। नहीं, ये गलत नहीं। अब आप ये बताइए, मैं क्या ऐसे पढ़ूंगा, इस तरह लिखूंगा, ऐसे नहीं ना, मैं घूम कर ऐसे लिखूंगा। तो अब आप बताइए, ये मेरा राइट हैंड हुआ, तो राइट हैंड में लिखा हुआ ये sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos A, और लेफ्ट हैंड में ये है, तो लेफ्ट हैंड में जो लिखा हुआ है वो 1 - sec A अपॉन sec A है। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड और ये हुआ राइट हैंड, है ना। तो ये आपका हुआ LHS और ये आपका हुआ RHS। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि मैं कल ये सोच रहा था, जब मैं पढ़ा चुका, लेक्चर ले चुका, तो मैं सोच रहा था कि बच्चों में ये डाउट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, ऐसा नहीं है, मैं मान नहीं रहा हूँ सभी को ये डाउट होगा, कुछ लोगों को हो भी सकता है और ऐसा भी पॉसिबल किसी को ना हो। लेकिन मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं कल नई क्लास लूंगा, जब लेक्चर लूंगा, तो उससे पहले मैं RHS और LHS में डिस्कशन जरूर करूंगा कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्कशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिस्कशन था, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं अगर आपको आ रहा होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, बहुत बेकार डिस्कशन हो गया। फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्कशन करना ऐसा जरूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये चीजें पता देनी चाहिए। अर्थात 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल टू sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A, इसको हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ इसलिए करना है, अर्थात आपको लेना है LHS। क्या लेना है आपको? LHS लेना है। और देखिए कंडीशन एक ये है, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करें। देखिए दिया गया है वाम पक्ष और दायां पक्ष। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर आपने तो LHS बताया था, LHS का मतलब आपने बताया था लेफ्ट हैंड साइड। क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड। और इसका मतलब आपने बताया था बायां पक्ष। ऐसा मैंने हिंदी बताया। देखिए बायां पक्ष को ही वाम पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाम पक्ष। ठीक, बायां पक्ष का शुद्ध हिंदी जो होता है वो होता है वाम पक्ष। इसलिए घबराने का नहीं बिल्कुल। वाम पक्ष का मतलब होता है LHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। और आप दायां पक्ष का मतलब समझते ही हैं, क्या? RHS यानी कि
राइट हैंड साइड। ठीक, याद करा वाम पक्ष और दाया पक्ष का एक डिस्कशन। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलएचएस को और आरएचएस को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे कुछ दूसरा आएगा, आरएचएस को सॉल्व करेंगे वो कुछ दूसरा आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आए वह एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस हमारा है 1 + sec a अपॉन sec a। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, sec a = होता है 1 cos a। तो आप sec a के स्थान पे cos 1 cos a रख सकते हैं। तो आप वैल्यू पुट करिए 1 + sec a के स्थान पे 1 cos a अपॉन sec a के स्थान पे 1 cos a। अब आप देख रहे हैं ऊपर जो अंश में लिखा हुआ है ये 1 + 1 cos है, एलसीएम यहाँ पे देखेंगे तो आपका एलसीएम हो गया cos a। यहाँ 1 है तो 1 का डायरेक्ट मल्टीपल cos a से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस cos a यहाँ पे है, इसको डिवाइड जब आप करेंगे cos a से cos a को तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल आप 1 से करेंगे तो 1 रहेगा बटे आपका 1 cos a। अब आपको एक चीज और पता ही होगी कि a/b/c/d है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a/b × d/c हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे cos a + 1 cos a × ये c/d है तो b/c होगा, अर्थात cos a/1 हो जाएगा। cos a से cos a कैंसिल। अब आप देखेंगे शेष आपको बचा हुआ है cos a + 1। क्या बचा हुआ है? cos a + 1। क्या बचा हुआ है? cos a + 1। ये आपका आया LHS। ठीक, आपका क्या LHS आपका आया cos a + 1। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी RHS की वैल्यू क्या आ रही है। अब आप यहां लेंगे RHS। जब आप RHS ले रहे हैं तो RHS में लिखा हुआ है sin² a/1 cos a। 1 - cos a ये लिखा हुआ है। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला ये है कि sin² a = 1 - cos² a होता है। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है। तो इस sin² a के स्थान पे आप रखेंगे 1 - cos² a/1 - cos a। कल मैं एक फार्मूले का डिस्कशन कर रहा था वो आपका फार्मूला था क्या कि हमने बचपन में अर्थात छोटी क्लासेस क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ा है a² - b² होता है a - b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a + b। ऐसा होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब अगर मैं इस 1 - cos a को 1 - cos² a को अगर देखूं तो मुझे एक चीज का आभास हो रहा है, मिल रहा है। अगर मैं 1 को a के बराबर और b को cos a के बराबर मान लूं, है ना? क्यों इसलिए मान लूं क्योंकि a² - b² a - b और a + b होता है। अब आप यहां देखेंगे 1 - cos² a है। अब आप 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल सब कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, घन 4 घात लगाइए, 10 घात लगाइए, अनंत घात लगा दीजिए, लेकिन 1 की वैल्यू सिर्फ 1 होगी। तो 1 का स्क्वायर - cos² है। अब आप देख रहे हैं a² = 1², तो आप मान सकते हैं a² = 1² और b² = cos²। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इस फार्मूले में देखेंगे a² - b² में, तो आप कहोगे एक कोष्ठक में -b, दूसरे कोष्ठक में a + b। तो इसका मतलब 1 और cos² है, तो एक कोष्ठक में 1 - cos a और दूसरे कोष्ठक में 1 + cos a। ये होगा कि नहीं होगा?
तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर होगा, क्योंकि हम इस फार्मूले से इसको क्या कर दिए, रिलेट कर दिए, है ना। जब हमने रिलेट किया तो हमने पाया कि इस अर्थात 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होगा, कैंसिल इसलिए होगा, देखिए 1 माइनस कॉस ए यहाँ है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ, दोनों कैंसिल हो गए और आपका बचा हुआ है ये सिर्फ 1 माइनस कॉस ए, अर्थात 1 प्लस कॉस ए बचा हुआ है, तो आपका हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखेंगे एलएचएस में आपके आया कॉस ए प्लस 1 और आरएचएस में आया 1 प्लस कॉस ए, अर्थात दोनों वैल्यू सेम आ गए। अब आप इसको पलट के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए प्लस 1 कर सकते हैं, दोनों धनात्मक है अर्थात दोनों प्लस में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो आप कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। देखेंगे आप एलएचएस और आरएचएस आपको बराबर है, अर्थात जो हमारा एलएचएस का आरएचएस का हमने अलग अलग सॉल्व किया और जो हमें आंसर मिला वह एलएचएस का आरएचएस का आपस में बराबर मिला। तो आप एक नीचे लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, ये हुआ आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, दोनों पार्ट को हमें सॉल्व करना था, हमने चेंज किया, इंटरचेंज किया, आ गया। अर्थात वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में समझाने या बताने लायक ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5th का 5वां पार्ट देखते हैं। 5वें पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में सोचते हैं। नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल नोट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो बीच में रोकें और नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां क्या कह रहा है, अर्थात 5वां पार्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a, ये हमें प्रूफ करना था। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a हमें प्रूव करना है, अर्थात LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS लाना है। क्वेश्चन में एक बाउंडेशन दिया गया है, बाउंडेशन ये दिया गया है कि हमें cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a, इस फार्मूले का प्रयोग जरूर करना है। अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें एक टाइम ऐसा आना चाहिए जहां पे हम cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a फार्मूले का जरूर प्रयोग करें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और बाउंडेशन को भी अपने जो हमें प्रतिबंध दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में देखना यह है कि हमें लेना है LHS। ऐसा क्वेश्चन जब सिद्ध करने वाला हो, प्रूफ करने वाला हो,
प्रूफ करने वाला हो, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड प्रूफ करना हो तो आप एलएचएस लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन एलएचएस लेने पे सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन आरएचएस लेने पे सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करने के बाद एक अलग आंसर आता है, उससे सॉल्व होते हैं, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। आइए यहाँ पे एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने पे आप देख रहे हैं कि आपको होगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, साइन ए माइनस 1। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तरीका ये होना चाहिए, अर्थात हमें कॉसेक और कॉट में लाना है, तब इस क्वेश्चन को हम कॉट में या tan में चेंज करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका कॉट में बनेगा। tan में चेंज हो जाएगा तो उसको उल्टा लिख लेंगे, कॉट आएगा। अगर कॉट में डायरेक्ट चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपका ये है, आप अंश और हर में भाग दे दीजिए, किससे, कोई भी संख्या से जो आप कॉट ले जाती हो या tan ले जाती हो। तो देखिए अगर cos में हम साइन से भाग देंगे, cos a बटे साइन ए होगा, तब ये हो जाएगा cot a के बराबर। होगा या नहीं होगा? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अर्थात या अगर हम cos से भाग देते हैं तब ये हो जाएगा tan, cos से भाग देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन है, इस साइन की अगर बात करेंगे साइन ए बटे cos से हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल तो नहीं होगा और ये हो जाएगा tan के बराबर। हमें लाना है कॉट में, इसलिए हम इस cos tan के फॉर्म में न बनाएं, क्योंकि हमें दोबारा फिर से वही करना पड़ेगा, इसलिए हम tan के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट अपना कॉट के फॉर्म में बनाते हैं। जब हमें बनाने की सुविधा है कि हम डायरेक्ट कॉट के फॉर्म में बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको कॉट के फॉर्म में ही बनाएं। तो आप एक काम करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे अंश व हर में साइन से भाग देने पर, ठीक, यानी कि अंश और हर में आपको साइन से भाग करना है, साइन से डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करते हैं। देखिए पूरे में डिवाइड करना, ऐसा नहीं किसी एक में डिवाइड करना है, पूरा जो अंश में लिखा हुआ है उसमें cos से साइन से डिवाइड करना है, जो हर में लिखा हुआ है उसको भी साइन से डिवाइड करना है। तो हम एक एक को डिवाइड करें, cos a बटे साइन a लिख सकते हैं माइनस साइन a बटे साइन a लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन साइन a लिख सकते हैं। यानी कि हमने साइन से पूरे में अंश में डिवाइड कर दिया। अब हमें हर में डिवाइड करना है और देख रहे हैं हर को डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे cos a को डिवाइड करेंगे आप साइन से, cos a बटे साइन a प्लस साइन a था और साइन a को साइन a से डिवाइड करेंगे माइनस 1 बटे a को आप साइन a से डिवाइड करेंगे। जो चीजें आपस में कट रही हैं आप उसको काट सकते हैं, जैसे ये साइन कट रहा है और ये साइन कट रहा है। साइन ए बटे साइन ए कैंसिल, साइन ए बटे साइन ए कैंसिल, जो बचा हुआ है आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको cos ए बटे साइन ए है, इसको आप इसको आप cot लिख सकते हैं, अर्थात cot a। cos ए बटे साइन ए को आप cot लिख सकते हैं, तो ये हो गया cos ए बटे साइन ए इक्वल टू cot a। यहाँ पे देखिए जब ये दोनों कैंसिल हुआ तो 1 बचा, तो माइनस का 1 और 1 अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हैं cosec a। तो 1 अपॉन साइन ए को आपने लिख लिया cosec a। अब हर की बात करो तो cos ए बटे साइन ए है तो आप इसको cot a लिख सकते हैं, प्लस का 1 बचेगा क्योंकि आपस में कट गए, उसके बाद माइनस इसको आप करेंगे तो ये आपका 1 अपॉन साइन ए cosec a बनेगा। क्या बनेगा? cosec a। यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए कैसे हमारा जो दिया गया था LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। हमने क्वेश्चन को लिया, देख रहे हैं कि हमें cosec और cot के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन हमारा आंसर मतलब यही होना चाहिए cosec और cot के फॉर्म में। तो हम ये देखेंगे कि इसको हम ऐसे कौन सी संख्या से गुणा भाग कर लें कि cos के cot और cosec के फॉर्म में बन गया। तो हमने ये पाया कि अगर हम
अंश में और हर में दोनों में साइन से अगर भाग करेंगे, साइन ए से, सॉरी यहाँ पर आप साइन ए लिखेंगे, साइन ए से आप भाग करेंगे तब ये कॉट और कॉसेक के फॉर्म बना। देखिए बना नहीं, कॉस को आपने लिख दिया साइन से भाग, तो कॉस ए बटे साइन यहाँ पर कॉट ए का फॉर्म लिया, 1/sin यहाँ पर कॉसेक ए का फॉर्म लिया, अर्थात कॉट ए और कॉसेक ए के फॉर्म में क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब सिर्फ हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप एक विचार कर रहे हैं कि सर साइन ए से आपने भाग तो कर दिया, आप बोले कि अंश में और हर में दोनों में आपने साइन ए से और यहाँ पे आपने साइन ए से भाग कर दिया। जब आपने साइन ए से भाग दिया तो सर ये बताइए कि फिर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कटेगी, ऐसा कुछ तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा नहीं। अब आप बताइए इतना आपने अंश में भी गुणा किया और भाग किया और उतना ही हर में, तो आप बताइए साइन बटे साइन ही तो होगा। अगर इसको मैं कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो क्या एक ही तो बचेगा, अर्थात कहीं गुणा भाग कुछ हुआ नहीं। तो जब दोनों इसलिए भाग किया गया, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अंश में भाग दिया और हर में भाग नहीं दिया। अगर आपने अंश में भाग दिया और हर में भाग नहीं दिया तो वह क्वेश्चन या कोई भी संख्या होगी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और कोई चीज हमें अनबैलेंस नहीं करनी है, बैलेंस बना के चलना है। जब बैलेंस सही रहेगा तभी क्वेश्चन का सलूशन निकल सकता है, और अनबैलेंस हो जाएगा सलूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सलूशन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने अंश और हर दोनों में साइन में से भाग दिया। जब साइन में से भाग दिया तो हमारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ ये। अब हम देखिए एक चीज और देखेंगे, आज एक चीज पढ़े होंगे क्या, आप बोलेंगे क्या पढ़े होंगे, मैं ये बोलूंगा आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। मैं ऐसा क्वेश्चन बताया था, आप देखेंगे ये आपकी क्वेश्चन भी दिया गया है, अर्थात अब इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो आप बोलेंगे कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। कॉसेक लिखा हुआ है तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। आपको आरएचएस में राइट हैंड साइड में जो आपको कॉट दिख रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। जब राइट हैंड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो ये माइनस में होगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका बचा 1। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इस 1 के पोजीशन पे ये 1 और इस 1, इन दोनों 1 की पोजीशन पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यही होती है, ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए लोग बोलते हैं टफ हो जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टेप बाय स्टेप, अर्थात हर स्टेप में उसको एक नया फार्मूला, एक नया तरीका लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा यूज करना पड़ता है। और अगर जब आपको फार्मूला लगाना और रखना और याद हो अगर आपको फार्मूला, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर होता है मैथ्स में। मैं बता रहा हूँ इससे इजी आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अर्थात ए के स्थान पे आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखा हुआ है कॉट ए, इस कॉसेक ए को कॉट ए के पास लिख दीजिए, हो जाएगा प्लस का कॉसेक ए, और इस 1 की पोजीशन पे आप लिखेंगे, माइनस आप बाहर रखेंगे, 1 की पोजीशन पे आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में आपका कॉट ए है, इस कॉसेक ए को आप कॉट ए के पास लाएंगे तो माइनस का कॉसेक ए प्लस का आप इस 1 के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यह हुआ आपका। अब आप आइए सेकंड तरफ, अर्थात दूसरे पार्ट में, वहां का स्थान आपका समाप्त हुआ। अब इस स्थान पर थोड़ा सा और कंप्रोमाइज करें, छोटा लिख दें। तो आपने यहाँ पे लिखा था क्या, अंश व हर में
साइन ए से भाग, ठीक, ये छोटा हो गया। बस इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। देखिए हमने a के स्थान में क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, वो इसलिए क्योंकि हम लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं मैंने ये बताया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए यहाँ का हो गया cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, आपका ये है cot a माइनस cosec a प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इस 1 के पोजीशन पे हमने क्या लिखा, इस 1 की पोजीशन पे हमने क्या लिखा, इस 1 की पोजीशन पे हमने लिखा, क्या लिखा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। 1 की पोजीशन में हमने क्या लिखा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। आइए ऊपर को मैं फिर से लिखता हूं, क्या आप लिखेंगे cot a, क्या लिखेंगे आप, cot a, देखिए आप लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस, देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अब आप इसकी तुलना करेंगे, क्या लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसके a स्क्वायर इक्वल टू मान लूं cosec स्क्वायर a, b स्क्वायर इक्वल टू मान लूं cot स्क्वायर a, तो एक ब्रैकेट में होगा cosec a माइनस cot a और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा cosec a प्लस cot a। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे जी सर होगा क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो अब आप cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के स्थान पे लिखेंगे cosec a माइनस cot a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे cosec a प्लस cot a अपॉन अब आप अपॉन में लिखेंगे। देखिए अपॉन में आपको एक चीज चेंज करना है, चेंज ये करना है कि यहाँ जो हर था आप इसको कैंसिल करेंगे, इस 1 को जैसा लिखा हुआ आप वैसा ही लिखा रहने दीजिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका cot a माइनस cosec a प्लस 1 ये लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। इस 1 को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से कोई चीज कॉमन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखा रहने दीजिए। ये आपको हो जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। आपने यहाँ एक छोटा सा फार्मूला यूज किया और वो फार्मूला ये था, आप यहाँ पे लिखेंगे उस फार्मूले को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। आपने इस पर ये फार्मूला अप्लाई किया, इसलिए आप इसको लिखेंगे। देखिए अब आप देख रहे होंगे, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए तो आप देखेंगे एक पद आपका cot a प्लस cosec a, फिर दूसरा पद आपका cosec a माइनस cot a, फिर उसके बाद cosec a प्लस cot a है। तो पहले और दूसरे पद में आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है, आप देखेंगे cot a प्लस cosec a और cosec a प्लस cot a दोनों सेम लिखा हुआ है, बस इधर उधर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन है और ये, इन दोनों में से आप cosec a प्लस cot a कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन लेंगे cosec a प्लस cot a, तब आपको बचेगा, देखिए यहाँ केवल एक ही था, जब एक था तो एक जब कॉमन आ गया तो दूसरा बचेगा केवल एक, यहाँ से कॉमन आ गया ना तो ये पूरा कॉमन में चला आया, जब कॉमन में चला आया यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो हमने लिख लिया 1। बीच में हमारा माइनस लगा था, बीच में क्या लगा था, बीच में माइनस लगा था, तो हमने माइनस को लिखा, उसके बाद बचा क्या हुआ है cosec a माइनस 1, माइनस का, देखिए एक ब्रैकेट आप लगाएंगे cosec a माइनस cot a, ये आपको बचा।
अपॉन में आपको बचा हुआ है cot a माइनस cosec a प्लस 1 प्लस का 1। अब आप एक चीज और देखेंगे, क्या इस माइनस से गुणा इसके अंदर कर दीजिए बस। आप लिखिए पहला cosec a प्लस cot a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 माइनस का आप गुणा करेंगे तो cosec माइनस प्लस में है, माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस cosec a माइनस माइनस प्लस प्लस का cot a। दूसरे ब्रैकेट अपॉन आप देखेंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cosec a प्लस cot a। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? देखिए प्लस की चीज थी, 1 प्लस था, आपने यहाँ लिखा प्लस, इसका चिन्ह लगा हुआ है। माइनस cosec a था तो आपने माइनस cosec a भी लिखा, प्लस का cot a था आपने यहाँ प्लस cot a लिखा। अब आप देख रहे हैं ये आपस में और ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम थे, सेम चिन्ह, सेम वैल्यू, सेम पोजीशन पे कैंसिल। बचा हुआ आपका सिर्फ क्या है cosec a प्लस cot a, और यही आपका क्या है RHS। क्या है आपका RHS। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था। आप बोलेंगे ऐसा सर आप हर क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं था और दिमाग को हरा भरा कर देने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए आप जब पहली बार इसको आप देखेंगे, पहली बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग को हरा भरा जरूर कर देगा, लेकिन जब आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे, 2 बार 3 बार कर लेंगे अपने से, तब आपका क्वेश्चन हरा भरा नहीं करेगा। आपको एक अंदर से अजीब सी खुशी महसूस होगी कि नहीं हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जब आप एक बार अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुशी होगी, एक अच्छा फील होगा कि नहीं हमने कर लिया और हम कर लेंगे, और बिल्कुल आप करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत रफ करें। क्वेश्चन नंबर 5 का 6ठा पार्ट हम बताएं ताकि कम से कम जो शेष बचे, ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें ताकि कोई ज्यादा क्वेश्चन बचे ना। तो नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, आप जितने में घुमा ही रही हैं कि कोई भी चीज आपको स्क्रीनशॉट लेने में अच्छा लगता है, आप बहुत जल्दी ले लेते होंगे, तो इसमें कोई समस्या तो है नहीं आज के बालकों के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत पुराना हूँ बालक, बस बात यह है कि आप थोड़े से छोटे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट हमने देखा अभी, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5 का 6ठा पार्ट। 6ठा पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज ऐसा ही कौन सा क्वेश्चन लिखने लगे, ऐसा तो किताब में है ही नहीं, ऐसा किताब में है भैया अंडर रूट मिलेगा। अब तो किताब में मिला, अब बोलेंगे हाँ मिल गया। इसके इक्वल टू आपको सॉल्व करना है sec a प्लस tan a। क्या सॉल्व करना है? sec a प्लस tan a। तो कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन टेकिंग LHS। 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। देखिए एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया होगा क्लास 6, 7, 8 में। 6th में बात नहीं करता, लेकिन 8th में तो 100% पढ़ाया गया होगा। अगर आपने 8th में नहीं भी पढ़ा तो आपने 9th क्लास में 100%, मैं ये कह दूं 102% आप पढ़े होंगे परिमेयकरण करना, है ना। 9th में तो एक टॉपिक भी है, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं सर ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ाया भी नहीं जा रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोलेंगे अगर आपने बोल दिया। तो
तो आप में एक टॉपिक था परमेयकरण करना, अर्थात परमेयकरण करने का मतलब ये होता है a बटे a प्लस b बटे a माइनस b, ये लिखा हुआ है। इसका जो हमें परमेयकरण करना होता है, तो परमेयकरण करने का मतलब होता है परमेयकरण। तो परमेयकरण आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो आप अंश को अंश से मतलब कि पहले तो आप हर को कर सकते हैं, पहला आप क्या कर सकते हैं, हर को कर सकते हैं, और दूसरा अंश से, अर्थात आप अंश हर से और अंश से अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज परमेयकरण का देना चाहूंगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तब भी थोड़ा सा सीखेंगे। परमेयकरण का मतलब ये होता है कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है a प्लस बी, इसको हमने बोला हर, ये हर होता है ना, और a प्लस बी जो लिखा हुआ है अंश। अगर परमेयकरण की बात आई तो मैं बोलूँ आप हर से परमेयकरण करेंगे, और परमेयकरण जब आप करेंगे तो परमेयकरण का मतलब होगा a प्लस बी अपान a माइनस बी इंटू, आप इंटू लगाएंगे, आप गुणा करेंगे क्या, a माइनस बी है ना, परमेयकरण का मतलब होगा जस्ट उल्टा करना, a माइनस बी, एक माइनस को आप प्लस कर देंगे और प्लस करके आप दोनों जगह अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा। परमेयकरण आपका हो गया, ये आपका इसका परमेयकरण हो गया। क्या हो गया, परमेयकरण। क्या हुआ बच्चा, ये परमेयकरण हुआ, अर्थात a माइनस बी था, हमने इसको a प्लस बी किया और अंश और हर में गुणा किया, परमेयकरण हो गया। ये इसको बोलते हैं हर से परमेयकरण करना। अगर अंश से परमेयकरण करना हो तो a प्लस बी तो लिखा हुआ है अपॉन a माइनस बी, अगर अंश से परमेयकरण करना हो, यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, आप इसको केवल माइनस कट कर दीजिए और अंश और हर में गुणा कर दीजिए, अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो आपको ये हो गया क्या, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये आपका परमेयकरण हुआ किससे, अंश के द्वारा। ये परमेयकरण आपके अंश के द्वारा हुआ और ये परमेयकरण आपका हर के द्वारा हुआ। अब आपको बात समझ में आई परमेयकरण की। अब आप बोलेंगे सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कौन सा परमेयकरण की बात करने लगे। अभी बालक आपको समझ में आएगा परमेयकरण क्या होता है, इसी क्वेश्चन में लगेगा, कोई चीज आपको फालतू नहीं बताई जाएगी, जो भी बताई जाएगी केवल क्वेश्चन से लेकर बताई जाएगी। अब आप देखिए, मैंने माना था क्या माना था, a प्लस बी अपान a माइनस बी मैंने माना था, और मैंने परमेयकरण किया। परमेयकरण क्या किया, हर को मैंने परमेयकरण किया हर से, a माइनस बी था तो a प्लस बी से मैंने अंश और हर में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, गुणा कर दिया। तो आप ये बताइए, अगर मैं a बराबर 1 और b बराबर साइन a मान लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a मान 1 माइनस साइन a, और परमेयकरण मैंने हर से हट किया, मैं भी यहाँ हर से ही परमेयकरण करना चाह रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन a है तो परमेयकरण करूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 1 प्लस साइन a से अंश और हर दोनों में गुणा करूंगा। इसीलिए बालक ने आपको परमेयकरण थोड़ा सा बताया, फालतू थोड़ी ना बताया है कि ऐसे बता दिया। तो अब आपको बालक बात समझ में आई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सच्ची समझ में, हमेशा काम की बात करते हैं तो हम हमेशा काम की ही बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। इंटू 1 माइनस साइन ए था तो परमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट आप लगा लीजिए, है ना। ऐसा लग रहा है ब्रैकेट लगाने के बाद बहुत अच्छा दिखने लगा, बहुत खराब दिखने लगा ना, ब्रैकेट हटा मन कर रहा होगा। अच्छी चीजें दिखना जरूरी होता है ना, आकर्षण बिंदु का केंद्र होती है, ऐसा हमारे फिजिक्स वाले सर पढ़ाते रहते, पता नहीं क्या क्या। आइए अब आप देख रहे हैं कोई चीज इसमें 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, दो चीजें हैं, जब कोई दो प्रकार की सेम चीजें होती है 2 इंटू 2 तो आपस में क्या कर लेती हैं, गुणा हो जाती हैं और ये बनाती है 2 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार जब 2 का स्क्वायर बनाई तो आप यहाँ देखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो आप भी इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिखेंगे। अपॉन में आप देखेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप पिछले क्वेश्चन में देखते आए हैं क्या
आप एक फार्मूला देखते आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर ए की वैल्यू मैं 1 मानूं, बी की वैल्यू साइन ए मानूं और इस पे अगर पुट कर दूं तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा और इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होगा तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भैया लगा हुआ है अंडर रूट, तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, आप इसको हटाएंगे नहीं। अगर आपने अंडर रूट हटाया तो समझा क्वेश्चन गलत। ये आपका हुआ। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आपको पता है? कॉस स्क्वायर ए। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, आप बोलेंगे सर आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, तो कितना फार्मूला जानते हैं? तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक फार्मूला बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होता है, हमने इसको पढ़ा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे अर्थात यहाँ पे, तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे ये ऊपर जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो उसको तो लगा ही रहने देंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब कोई चीज अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर में है, था वो संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो एक संख्या बाहर आती है। तो आप बताइए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अगर था 2 बार लिखा हुआ है, एक बार बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर 2 बार है तो एक बार बाहर आया, ये हो गया कॉस ए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? मैंने आपको चीज एक बार बताया था, क्वेश्चन में बता रहा था कि जब दो जोड़े समान जोड़े अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं 2 इंटू 2, मैं बार बार यही एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं ताकि आपको एक एग्जाम्पल की छाप बन जाए और आप सारे क्वेश्चन बना लें। जब ये दोनों जोड़े आपस में मिलते हैं तो इससे एक नया प्रोडक्ट बनता है और इसी प्रकार का बना, अर्थात ये दो इसी प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट। देखिए एक चीज ये होता है कि अगर सेम प्रजातियां दो लोग मिले तो उससे सेम प्रजाति ही उत्पन्न होगी। उसी प्रकार अंडर रूट के अंदर दो सेम प्रजाति जब मिली तो उससे बाहर एक आएगा सेम प्रजाति का और दो आए बाहर। उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही होता है वह संख्या 2 बार लिखी हुई है, जब वह बाहर आएगी तो उसी प्रकार की एक संख्या बाहर आएगी 1 प्लस साइन ए, उसी प्रकार से कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिखा हुआ है, आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? 1 प्लस साइन ए अलग अलग आप भाग दे दीजिए, तो 1 में आप भाग देंगे कॉस ए से तो 1 अपॉन कॉस ए, प्लस साइन में आप भाग देंगे तो साइन ए बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए कुछ होता है, आपने पढ़ा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर पढ़े हैं और बताएंगे भी क्या सेक ए होता है। क्या होता है? 4 सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए को आप लिखेंगे tan ए। आई थिंक क्वेश्चन जो हमारा था सेक ए tan ए प्रूव करना था, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ और ये आपका आंसर होगा। इसी को आप लिखेंगे RHS। ठीक, ये आपका आंसर होगा। एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन 5th का 6 पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 4 पार्ट और बचे हुए हैं। 6 हो चुका, 7, 8, 9, 10 अर्थात 4 पार्ट और बचे हुए हैं। हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक। धन्यवाद क्लास।